गए उनके दादा युधिष्ठिर कह के गए थे, बेटे कभी का किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी की हिंसा मत करना। आज राजा वही कर रहा है जो दादा ना बोल के गए। जियत अगर तुम्हारा पिता मां जिंदा है उस समय तुमने आज्ञा तोड़ी है, ठीक है, पर उनकी मृत्यु के बाद जब तुम्हारे दादा श्री पितृ बन गए, तुम्हारे पिता माता पितृ बन गए, उनकी मृत्यु के बाद उनकी आज्ञा को मत तोड़िए। राजा ने तोड़ दी, धनुष और बाण लिया, हाथ में घोड़े पर सवारी की है, और जो जीव सबसे ज्यादा निर्मल पवित्र और डरपोक होता है उसको मारने का निर्णय मन में कर लिया। अच्छा बताइए, जंगल में सबसे ज्यादा निर्मल कौन सा जानवर है? जी है? जो सीता माता के मन को मोह लेता है वही सबसे पवित्र होगा, क्योंकि जगत जननी जगत माता के मन में वही आएगा जो पवित्र है। माता सीता का मन मोहने वाला हिरण, उसको मारने के लिए राजा परीक्षित हिंसक हो गया। हिरण का पीछा करते रहे राजन, और हिरण का पीछा करते करते राजा ने पूरा दिन निकाल दिया, पर हिरण हाथ नहीं आता है। क्यों नहीं हाथ आता है? सुनिए, पहली बार अगर बेटा पाप करने के लिए घर से बाहर निकला है, उस बेटे के बाबा दादा मामा अगर पुण्यवान है, धर्मात्मा है, तो बेटे से 12 घंटे तक पाप नहीं होगा। सुबह 6 बजे से मैं अपराध करने के लिए निकला हूं, पर फिर भी अपराध हो नहीं रहा है। इसके पीछे तुम्हारे दादा का आशीर्वाद समझो, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद समझो, तुम्हारे पुण्याई समझो, जो तुम्हारा संसार छोड़कर तुम्हें अकेले चले गए, उनके जो पुण्य है वो तुम्हारे काम आते हैं। जैसे तुम्हारे बाबा की दादा की खेती तुम्हें खिलाती है, वैसे उनके पुण्य भी तुम्हें खिलाते हैं। पर दादा की खेती कब तक खिलाएगी प्यारे, अगर तू कुछ नहीं करेगा तो? दादा के पुण्याई, दादा के धर्म कब तक काम करेंगे अगर पोता अपराधी हो गया है तो? हैं? देखिए, अगर बेटा अपराधी हो गया है तो गांव वाला 1 बार 2 बार छोड़ सकता है, अरे जाने दो भाई, ये ओ बहुत अच्छे आदमी का बच्चा है, गलती हो गई, छोड़ दो, इस बार छोड़ दो, 2 बार छोड़ दो, 3 पर बार बार अपराध करोगे तो फिर कोई साथ देने वाला? सुबह से शाम हो गई, हिरण मरा नहीं, सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हुआ, आंखों से दिखना कम पड़ गया। अब राजा घबराने लगे, अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, अब मैं लौट के बिना, हिरण के बिना शिकार के जाऊंगा तो सम्राट कैसे कहलाऊंगा। इस पश्चाताप में राजा ने घोड़े से नीचे उतरने का निर्णय कर लिया। राजा घोड़े से उतर पड़े और घोड़े को भगा दिया। क्रोध में आकर सुबह से भागते रहे घोड़े पे, शरीर की ऊर्जा कम हो गई और घोड़े को भगाया, पैदल चलने लगे तो ऊर्जा कम होने के कारण राजा को प्यास लगने लगे। अब राजा हिरण को छोड़ दिए, हिरण को मारने का भाव भी छोड़ दिए। अब राजा पानी की प्यास के लिए जंगल में व्याकुल भटकने लगे। जंगल में जिस चीज के लिए हिरण भटकता है उसके लिए ही राजा अब भटक रहा है। हिरण में और राजा में अब कोई अंतर नहीं। अब राजा भी जानवर हो गया, जो जानवर को मारने वाला आदमी है वो जानवर का ही बच्चा है। अच्छा बताइए, जो मुर्गे को मारता है वो कौन है? वो इंसान हो सकता है क्या? जो बकरे को काटता है वो इंसान हो सकता है क्या? नहीं। बकरे को खाने वाला शेर होता है तो शेर भी जानवर और बकरा भी जानवर। जो बकरा खाए और जो बकरा काटे, दोनों के दोनों जानवर। तुम लोग बोलेंगे भैया या बाबा के पास में तो दृष्टांत बहुत मजबूत थे, साला कोई उंगली भी नहीं कर सकता। उंगली करेगा कैसे भैया? ठोक ठोक के बिल्कुल प्लास्टर बना बना के दीवार बनाई है अंदर ज्ञान की भगवान ने, इसलिए उंगली घुसने की जगह छोड़ी नहीं है प्लास्टर ने। एक रेत की पहाड़ी पर राजा चढ़ गए। राजा पानी देख रहे, चंद्रमा ने दर्शन दिया। चंद्रमा के दर्शन से परछाई लगी, चंद्रमा की चांदनी से कुछ चमकने लगा राजा को। दूर
आंखों से राजा को एक कुटिया नजर पड़ी। राजा उस कुटिया के समीप गए, वहां जाकर खड़े होकर कहने लगे, इस कुटिया के दरवाजे खुले ही तो अवश्य ही कोई इसके अंदर होगा। जो भी अंदर है, मुझ दीन गरीब पर दया करो, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। मुझे अगर थोड़ी देर पानी नहीं मिला तो फिर मेरे प्राण अंत हो जाएंगे। देखिए, दूसरे के प्राणों की जिसे फिक्र नहीं है, अपने प्राणों की कैसी चिंता सता रही है। देखिए, एक बार गुरुकुल में जहां मैं अध्ययन कर रहा था, एक बार गुरुजी ने प्रश्न किया था, ये बोलिए, सभी विद्यार्थियों से किया था, इस दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे मोह करता है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति किसके साथ में प्रेम करता है? उस समय हम तो छोटे विद्यार्थी थे, हमें तो कोई उत्तर देते आया नहीं। अंत में गुरुजी ने ही कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी चीज एक ही है और सबसे ज्यादा मोह भी उसी से है, और वो है हमारा खुद का प्राण। प्राण से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है दुनिया में। प्राण से ज्यादा बच्चा भी नहीं है तुम्हारा, बेटा, पति भी नहीं और पत्नी भी नहीं, तुम्हारा प्राण मजे में है तो ही पत्नी अच्छी लगती है। अगर तुम्हारे प्राण में थोड़ा संकट है ना तो पत्नी अच्छी नहीं लगती। फिर ध्यान कर लो, पति का सिर दुख रहा हो और पत्नी आकर के थोड़ी मजाक करने लग जाए तो फिर बाकी तो सब आप जानते ही हो। प्राणों से प्रिय इस दुनिया में अगर कोई है तो वो एक ही है, और वो गायत्री मंत्र में एक भगवान है। उस भगवान का नाम है भूर। जो प्राणों से भी प्रिय है, उस भगवान का नाम है भूर। सोच रहे होंगे कि ये भूर नाम का कौन सा भगवान है जो प्राणों से भी अच्छा है? हाँ, कौन सा भगवान है जो प्राणों से भी अच्छा है? शवितुर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यात प्रचोदयात् दयात प्रचोदयात् धीमहि महि धीमहि प्रचोदयात्। नः यो नः प्रचोदयात् धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वितुर्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं। स्वः भूर्भुव भुव भुव स्वः भूर्भुव भुव भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं वरेण्यं भर्गो वरेण्यं देवस्य धीमहि वरेण्यं तत्सवितुर्वितुर्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुर्दुरितां सवितुर्वरेण्यं भर्ग सवितुर्दुरितां भर्गो देवस्य धीमहि महि धीमहि यो नः न यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धीमहि धियो यो न। ये क्या है? ये जटा पाठ है, वेद का जटा पाठ है। जटा, बाबा की जटा एक बार ऐसे हो गई तो कंघी चलती नहीं, ऐसे ही ये जटा पाठ है मंत्र का, वेद का।
और जब तक मंत्र की जटा नहीं बनती है ना, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। ये ध्यान कर लो। राजा परीक्षित ने कुटिया पर आकर कहा कि कोई पानी पिलाओ। अंदर में एक जड़ मूर्ति बैठी है। जड़ माने जटाधारी बाबा बैठा है, इसीलिए जटा मंत्र सुनाया है तुमको। जो मंत्र में खो गया है, जो शब्दों में अर्थात मंत्र में ही रम रहा है, उसे संसार की आवाज कानों में जाती नहीं है। तो बाबा कैसे सुने कि कोई दरवाजे पर पानी का प्यासा है। दरवाजा खोल के राजा घुस गए और एक आदमी को जटाधारी को यूं बैठे देखा है समाधि स्थिति में। तो राजा ने अंधेरे में ठीक से पहचान ही नहीं पाया कि ये व्यक्ति मरा हुआ है या जिंदा है, ये तस्वीर है या मूर्ति है या ये चेतन आदमी है। और दरअसल में तो वो आदमी नहीं, वो तो केवल शरीर की प्रतिमा थी। हजारों हजार साल पहले उसके अंदर रहने वाला राम तो निकल ही चुका था, पर साधु सन्यासी तपस्वियों की समाधि में वो जिंदगी रहती है। इसीलिए सब लोग उसे प्रणाम करने जाते हैं, गुरु की समाधि। राजा अपराध में आ गए, क्रोध में आ गए, चिड़चिड़े हो गए। राजा ने सोचा ये व्यक्ति बैठा बैठा मेरी मौत का तमाशा देखना चाहता है। मैं इसके द्वार पर प्यासा मर रहा हूं और ये मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए बोलता तक नहीं। ए बाबा, तेरी भक्ति किस काम की, तेरा जप किस काम का? तेरे द्वार पर एक आदमी प्यासा बैठा है, जो प्यासे को पानी नहीं पिला सकता वो क्या भक्ति करेगा? ऐसी बातें राजा सुनाने लगे बाबा जी को। अंत में राजा की कोई बात नहीं सुनी गई तो राजा क्रोधी हो गए। राजा ने एक ही जिंदगी में पाप किया है, पर वो बड़ा, सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा पाप अपराध हो गया। हर पाप के करने का प्रायश्चित हो जाता है, पर किसी महान तपस्वी साधु के अपमान का जो पाप है उसका कोई प्रायश्चित भी हो सकता नहीं। राजा परीक्षित ने सोचा अगर ये मुझे पानी पिलाता तो अवश्य ही इसका सम्मान फूल हार से करता, पर इसने मुझे जब यहाँ मौत के रूप में देखा है तो ये साधु नहीं पाखंडी। ऐसा सोच के राजा ने उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी सच्चे सन्यासी के ऊपर जब कोई अपराध होता है ना, तो फिर दुनिया के हर आदमी को उसकी पीड़ा होती है। पाताल को, धरती को, आकाश, सब रोने लगे। और रोते रोते सब देवताओं ने सोच लिया कि ये संसार विनाश का ही अवतरण है, इसका विनाश कर दो। उसी समय तूफान, भूकंप, भूचाल, बाढ़ चारों तरफ दौड़ने लगे। अच्छे का अपमान और बुरे का सम्मान जब देश में होता है तो भूकंप से, भूचाल से और बाढ़ से ही आदमी का विनाश होता है। अच्छे का अपमान करोगे, बुरे का सम्मान करोगे तो बाढ़ अवश्य आएगी और भूकंप अवश्य आएगा और तुम जरूर मरोगे हिलोड़ों में डूब डूब कर। हाँ? कोई बड़ा नेता घर पे आए तो कितनी तैयारी करते हैं, और कोई बाबा महात्मा आ जाए तो खाट पे बिस्तर होना लगा में। कोई नेता आ जाए तो बड़ी तैयारी करेंगे, माइक लगवाएंगे, हार लाएंगे, गांव के मुखिया को बुलाएंगे, एमएलए साहब आ रहे आ जाओ। और कोई बड़ा संत आ रहा हो, कुछ नहीं। कर लो बेटे, सबका सम्मान कर लो, करो सम्मान। राजा ने अच्छे का सम्मान न करके अपमान किया। उसी समय देखो कैसी घटना घटी। जिस महापुरुष का अपमान हुआ है उसका भागवत में नाम है समक ऋषि। समक ऋषि से भी ज्यादा महान तपस्वी उनके पुत्र थे, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। नर्मदा के सुंदर निर्मल जल में स्नान कर रहे थे
और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। उसी समय देखा कि नहाते नहाते अर्घ देते देते नर्मदा में बाढ़ आ गई है। अचानक श्रृंगी ऋषि ने ध्यान किया कि 1 सेकंड में जब नदी में बाढ़ आती है तो उसका कारण महापाप होता है, वो विनाश के लिए आती है। ये महाविनाश का कारण कैसे तैयार हुआ? श्रृंगी ऋषि ने जब ध्यान किया है तो उस ध्यान में सब दिख गया कि किसी राजा ने आकर मेरे पिता की समाधि पर सांप डाल दिया है, उनका अपमान किया है। राजा श्रृंगी ने अवतरण करते हुए श्रृंगी ऋषि ने नर्मदा का जल हाथ में लिया, नारायण को अर्घ देने से रोक लिया, उसी में मंत्र डाल करके आकाश में फेंका और कहा ये जल उस आदमी के लिए श्राप मंत्र है जिस व्यक्ति ने मेरे पिता का अपमान किया है। जब तक वो सांप जिंदा होकर के उस आदमी के प्राणों का अंत नहीं करेगा तब तक मैं इस नदी का अपमान करता रहूंगा, इस नदी को छोड़कर मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं इसमें ही अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। 7वें दिन ही मुझे अपने पिता के अपमान करने वाले की मौत चाहिए। अगर मेरा ब्राह्मणत्व सत्य है, अगर मेरी तपस्या सत्य है, मेरा अगर ध्यान सत्य है तो प्रभु मेरे वचन को पूरा कर। आकाशवाणी हुई, हे राजा परीक्षित, जो सांप तूने मरा हुआ जो ऋषि के गले में डाला है वही सांप तुझे 7वें दिन चेतन होकर तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राजन, तुमने महान अपराध किया। आज राजा परीक्षित, पाप तो हो गया, अब पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुगी है खेत। राजा रोने लगे। हम मेरे गुरुजी कहते थे कि जो व्यक्ति पहले अपराध पे ही रोने लगता है वो व्यक्ति अपराधी नहीं कहा जाता। जो व्यक्ति पहले पाप पर ही अपने आप को पापी समझ लेता है वो व्यक्ति पापी नहीं कहा जाता है। राजा परीक्षित ने निश्चय कर लिया, पाप तो हो गया है पर इसका प्रायश्चित क्या? बंधनम गुरु बंधनम बंधनम यतोर्गक्षम बंधनम भूत सूर्य जनार्दन पृथिव्या योग गगनस्यो वायु बंधन कृत्वया। धरती को, आकाश को, पृथ्वी को, सूर्य को और वायु को सबको प्रणाम करके कहने लगा मेरी मदद करो और मुझे ऐसा मार्ग दिखाओ कि इस पाप से मेरी मुक्ति हो जाए। राजा परीक्षित साधु के पास, गुरु के पास, सबसे पहले श्रृंगी ऋषि के पास ही गए। महाराज क्षमा, आपने जो श्राप दिया है उसका मुझे कोई अपराध नहीं, मुझे कोई पश्चाताप नहीं, मैं स्वीकार करना चाहता हूं, पर मेरी मृत्यु सांप के काटने से नहीं होनी चाहिए। सांप के काटने से जिसकी मृत्यु होती है उसे 7 जन्म और लेना पड़ता है, इसीलिए मुझे तो अब अंत में ही जन्म लेना है। जितनी बार जन्म मैं लूंगा उतनी बार गलतियां मुझसे होती ही रहेंगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैंने जो कहा है अब वो वापस नहीं हो सकता, अब वो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। किया है तो भरो, अगर तुम्हें चाहिए तो किसी दूसरे साधु के पास इसका उपाय और मार्ग ढूंढो। राजा परीक्षित उसी समय अपने माथे से उस हरामी मुकुट को निकालकर फेंक देते हैं। जो सारी बुराइयों की जड़ है वो संपत्ति है। हा? सब बुराई संपत्ति से आती है। मुकुट निकाल दिया, बेचारा शुद्ध हुआ। गले की मालाएं तोड़कर फेंक दी, हीरे मोती से जड़े हुए कपड़े पहने थे उखाड़ कर फेंक दिए। अब तो राजा ने केस कटी वस्त्र डाला है, कटी वस्त्र पूरा शरीर नंगा कर लिया। राजा बैरागी हो गया, बैरागी। राजा ने सोच लिया है कि 7 ही दिन बाकी हैं, अब तो जिंदगी में राजा बनके कोई फायदा नहीं। 7 ही दिन में मौत आने वाली है तो फिर अब राजा बनके क्या मतलब। रिश्तेदारों से, नातेदारों से, मेहमानों से, धन संपत्ति से अब कोई मजा नहीं आएगा। इन 7 दिनों में तो अब अपनी जिंदगी को समझने में ही मजा है। प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ,
प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ, नहीं है दूसरा मैंने जाने दिया, नहीं है दूसरा मैंने जाने दिया। प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ, प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ, नहीं है दूसरा मैंने जाने दिया, नहीं है दूसरा मैंने जाने दिया। भाई बहन और जोरू साला मिले सबको सब कुछ तो कहते भला, भाई बहन और जोरू साला मिले सबको सब कुछ तो कहते भला, जहाँ खाने मिला वहाँ डाले मेरा। पढ़ाया, उत्तरा ने अपने पुत्र को पढ़ाया, कोई एक ही बात, वही बात, परंपरा की बात। कौन सी? जब कभी अकेले में आपत्ति आ जाए और कोई मदद के लिए नहीं आता है, उस समय केवल कन्हैया को याद करो, केवल कन्हैया को। आज तो राजा परीक्षित को भी अपने सबसे पहले गुरु का वचन याद आया। सबसे पहला गुरु मंजे मातृदेवो भव, पहला गुरु माँ। माँ जब लाला को दूध पिलाती, बोलना सिखाती, तभी पढ़ा दिया था। हे परीक्षित, जब कभी अकेले में बहुत बड़े संकट में पड़ जाए तो केवल भगवान को याद करो। आपत्ति में भगवान के सिवाय कोई भी शीघ्र नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान की स्पीड ही सबसे ज्यादा है आने और जाने की। राजा परीक्षित ने सबका मोह छोड़कर केवल बांके बिहारी से अपनी डोर लगाई। हे बांके बिहारी, हे द्वारकानाथ, हे विष्णु, हे नारायण, मेरी माँ के पेट में आकर आपने मेरी रक्षा की है। आज मुझसे भले ही कोई अपराध हुआ है, उस अपराध का दंड भोगने को मैं पूरा तैयार हूँ। उस पाप का फल जो भी हो मैं तैयार हूँ, पर मरने से पहले उस पाप का कलंक मेरे माथे से उठ जाना चाहिए, फिर मरना चाहता हूँ। राजा मरना तो चाहते थे, राजा मरने से नहीं डर रहे थे, राजा कलंक से डर रहे हैं। मुझे कलंक लग गया सन्यासी का अपमान करने का। मैं मरूंगा तो संसार ये कहेगा कि सन्यासी का अपमान किया, इसलिए ये आदमी बुरी तरह मरा। और गांव-गांव में तो ये कहते ही हैं, कोई बुरा दुर्जन कर्म करने वाला बुरी तरह मरे, एक्सीडेंट से, ट्रक के नीचे कुचल के, तो सब बोलते। कलंक की मौत नहीं चाहिए मुझे। राजा रोने लगे, अकेले हो गए। उसी समय भगवान नारायण का सिंहासन हिला। द्वारिकानाथ की आवृत्ति में भगवान नारायण का एक सुंदर सा रूप आया है भगवान शंकर के पास। शंकर भगवान से कहा, जाओ शंकर, आज एक मेरे भक्त को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि जिंदगी और बाकी हो तो भगवान विष्णु आते हैं। अब जिंदगी समाप्ति की तरह है तो शंकर भगवान को आना पड़ेगा। अगर किसी को दोबारा जन्म मिलता है तो उसे भगवान शंकर नहीं, उसके दूत आते हैं, जिन्हें हम सरल भाषा में बोलते हैं ना, यमदूत। यमदूत आते हैं, जिन्हें जन्म मिलता है उन्हें यमदूत लेते हैं, और जिन्हें शंकर भगवान की शरणागति मिलती है उन्हें शंकर लेने आते हैं, कल्याणकारी। आज शंकर भगवान पधारे। व्यास जी के घर में भगवान शंकर ने भागवत के रूप में अवतार लिया। सुखदेव जी का नर्मदा के सुंदर किनारे पर जवानी को बढ़ा रहे थे। आज जवानी में भगवान ब्रह्मचारी, ब्रह्म का आचरण करने वाले ब्रह्मचारी शंकर के रूप सुखदेव जी ने ध्यान में देखा कि मुझे कोई कह रहा है कि जाओ पश्चिम दिशा में, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। सुखदेव जी महाराज खड़े हुए और खुद ब खुद चल पड़े। किसी व्यक्ति में अगर लायकी हो जाए तो उसके पास में खुद ब खुद गुरु चल के आता है। आज भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा परीक्षित धरती में गैर होश पड़े हैं। सब संत महात्माओं ने देखा कि अंधेरी अमावस की रात्रि में ये चंद्रमा की जगह सूर्य कैसे चमक रहा है। ब्रह्मचारियों का तेज ऐसा होता है जो सूरज की तरह चमकता है। उनके स्वरूप, उनके शरीर की बनावट बदल जाती है, चमड़ी का रूप रंग हो जाता है अलग। सूरज की चमकती हुई किरण में जो ताकत है वही ब्रह्मचारी के तेज में होती है। आज तो सुखदेव जी के तेज से रात भी खत्म हो गई।
सब महात्माओं ने सुखदेव को दूर से देख लिया। परीक्षित को कहा, परीक्षित खड़े हो जाओ और जल्दी से ये जो महात्मा आ रहा है, वीतरागी महात्मा, ये तो दिगंबरी महात्मा है, इसके तन बदन पर शिवाय इंद्री के कुछ नहीं है, जाकर इसके चरण पकड़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा परीक्षित खड़े हो गए और सुखदेव जी के चरणों में माथा टेक दिया। संत का स्वभाव होता है, जो कोई सच्चे हृदय से संत के चरणों में माथा टेक देता है, संत उसे दोनों हाथों से उठाते हैं। ध्यान करना, कोई भी संत दोनों हाथों से अपने शिष्य को कभी उठाए तो समझ लेना पूरी 100% कृपा इसके ऊपर आज हो गई, अभी से कभी आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक साधु अपने शिष्य से पूरा प्रसन्न नहीं होता, तब तक एक ही हाथ थपथपाता है, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये आशीर्वाद नहीं है, ये सजा है। क्या है ये? अब ये तुम खेल नहीं समझोगे, ये तो साधु ही समझे ये क्या होता है। आशीर्वाद ऐसे ठोक के थोड़ी दिया जाता है, ठोक के। ये हाथ का जो पंजा है ना, ऐसे लकड़ी का एक अस्त्र होता है जो कुम्हार के घर मिलता है। कुम्हार जब ऐसे ठोकता है तो क्या करता है? आशीर्वाद नहीं दे रहा, वो निर्माण कर रहा है, निर्माण। तो गुरुजी जब तक एक हाथ से ठोके तो समझ लो ये चेले का निर्माण कर रहा है, और जब दोनों हाथों से उठाए तो समझ लो कल्याण कर रहा है। समझ लीजिए, जब तक ठुकाई चले तब तक निर्माण है? उठाएगा तो तार ले जाएगा। सुखदेव जी ने उठा लिया। जानना पहचान नहीं है मेरा मेहमान, कभी की कोई पहचान नहीं है, पर आदेश हुआ है भगवान का तो गले लगाना ही पड़ेगा। क्यों? व्यक्ति के अंदर के भावना को भगवान और गुरु बराबर पहचान लेता है। सुखदेव जी ने पहचान लिया, ये व्यक्ति वास्तव में संकट में है और इसकी कोई इच्छा नहीं है सिवाय कल्याण के। इस समय ये व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होना चाहता है, बाकी ये कोई सम्मान चाहता नहीं है। और जो चेला गुरु के पास में आकर केवल अपने कल्याण की भावना रखता है, गुरु उसे बहुत ही जल्दी तार डालते हैं। पर करें क्या, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कल्याण की भावना से कोई दरवाजे पर आता ही नहीं है। सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, गुरु किस किस की इच्छा पूरी करेगा? एक हो तो पूरी करे, अलग अलग इच्छाएं। क्या करने का? माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है, पर माँ भी बच्चे की सब इच्छा पूरी नहीं कर सकती है। कहीं तो माँ भी फेल हो जाती है, तो इच्छा पूरी गुरु नहीं करेगा, क्योंकि आप इच्छा करो ही मत। जो इच्छा करता है वो भिखारी है, जो करेगा इच्छा मिलेगी उसे भिक्षा। भिक्षा भिखारी को मिलती है, इसी इच्छा करो ना। कृपा की भावना से जाओ, और जिस दिन हम पात्र हो जाएंगे गुरुजी अपने आप ही कृपा कर देंगे, ऐसा सोच के नित्य दरवाजे पे जाते रहो और रोज प्रणाम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन करते करते अपने आप ही निखर जाओगे, अपने आप ही। आज राजा परीक्षित को गले लगाया, पूछा क्या चाहते हो, बस बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? ओहो, गुरु ने परीक्षा ले ली इच्छा की बात कह के। क्या इच्छा है, जानना चाहते हैं? राजा ने कहा कोई इच्छा नहीं मेरे मन में, बस मेरी एक ही भावना है कि मुझे पाप अपराध जो हुआ है उनसे मैं कैसे निकलूं, मुझे वो ज्ञान दीजिए। जिंदगी में जो पाप हुआ है, जिंदगी में जो अपराध हुआ है, जिंदगी में जो गलत काम हुए, जिंदगी में जो कुचरित्र हो गया है, उन सारे अपराधों से छूटने के लिए केवल एक ही पुण्य है, और वो पुण्य है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा। अगर तुमने गुरु दीक्षा ले ली तो आधे पाप तो उसी दिन धुल जाते हैं। अगर गुरु दीक्षा लेकर अपने ही गुरु से श्री भगवान की कथा का श्रवण कर लिया तो सारे पाप धुल जाते हैं, और भगवान की कथा सुन के आचरण कर लिया भक्ति का तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। कई लोग तो गुरु से संवाद कर लेते हैं, गुरु से भी मुंह फुला लेते हैं, ऐसे हो जाते हैं। जितना मुंह फुला रहे हो उतने ही दूर जा रहे हो गुरु जी से। गुरु जी का ध्यान बिल्कुल नहीं है तुम्हारी तरफ, तुम कुछ भी करो।
राजा परीक्षित ने कह दिया। क्या कह दिया? जो किया वो कह दिया। अपने किए हुए कर्म को गुरु से क्यों छुपाने का? राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप जैसे महान तपस्वी का मैं अपमान करके आया हूँ, मैं आपका पात्र नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे चरणों में लिया है। इसलिए आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी पत्नी हो, आप ही मेरे पति हो, भाई बंधु सब आप ही हो। मैं सब रिश्ते आपसे पाता हूँ, आपके चरणों में छोटी सी जगह दे दो महाराज। बोलिए बोलिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। सुखदेव जी ने कहा। राजा परीक्षित की वाणी सुनकर सुखदेव ने कहा, बच्चा बिल्कुल समर्पित हो गया है, गुरु को माँ बाप के रूप में देख लिया तो समझ लो अब गुरु कृपा होने वाली है। उत्तिष्ठम् आसमीपेन भूत्वानं तिष्ठम् आसनो न कृत्वा। राजन नीचे आओ, आसन पर बैठो और कुछ नियम है वो सीख लो। कुछ नियम है वो सीख लो। क्या वो नियम क्या है? 7 दिन तक आसन नहीं छोड़ना, 7 दिन तक आसन नहीं छोड़ना, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य नहीं बिगाड़ना, 7 दिन तक खट्टा नहीं खाना और 7 दिन तक किसी की चुगली नहीं करना, 7 दिन तक किसी की आलोचना नहीं सुनना, 7 दिन तक क्रोध नहीं करना, 7 दिन तक ध्यान से वंचित नहीं होना, 7 दिन तक अकेली श्वास नहीं लेना, हर श्वास में 7 दिन नारायण का जाप करना। इन 7 दिनों में ही तुम्हारे सारे पापों का खात्मा हो जाएगा। 8वां दिन आता ही नहीं तो मैं क्या करूं? 8वां होता तो 8वां भी कथा में कह सुनाता। सुनिए, रविवार कल बताऊंगा, ये लंबी व्याख्या है, आज तो लेट हो जाऊंगा। अब तो रविवार, मंगलवार, सोमवार सब बारों की कथा कल आएगी। स्पर्शम दीक्षावृतेन दीक्षां स्पर्शम, स्पर्श। जब भी दीक्षा लो गुरु से, किसी भी गुरु से दीक्षा लो, स्पर्श दीक्षा लो। स्पर्श, जब तक दीक्षा देते समय गुरु तुम्हारा दोनों हाथों से तुम्हारी बुद्धि को नहीं पकड़ता है और कान में कुछ नहीं बोलता है, तब तक दीक्षा पूरी हो सकती नहीं है। हा? दीक्षा लेने के लिए गुरु के हाथों में चाहिए तुम्हारा माथा, तुम्हारा भाग्य। जब तुम्हारा गुरु तुम्हारे हाथ से ऐसे पकड़ ले और कान में जब मंत्र बोले तब दीक्षा होगी। इसको कहते हैं स्पर्श दीक्षा। राजा परीक्षित को स्पर्श दीक्षा दी। स्पर्श दीक्षा का पहला फल ये होता है कि जिस दिन दीक्षा होती है उसी दिन आधा पाप कट खत्म, आधे दुख जले जाते हैं। दरस परस मुख मंजन, स्पर्श से दुख जाता है, सुख आता है। अच्छा, आता जाता है कि नहीं? सब जानती हो। कोई प्यार से हमको छुए तो कितना अच्छा लगता है। दरस परस मुख मंजन बाला। स्पर्श दीक्षा हो गई। राजा परीक्षित आसन पर बैठ गए और आसन पर बैठकर भगवान सुखदेव का आसन, तदम हृदयांगदयन स्नानम त्रिपुंड आसनम भवेत्। राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव की वाणी से पाप खत्म करने के लिए जो हरि की कथा सुननी थी, जिसका नाम है भागवत, उस भागवत का आसन बनाया। उस आसन पर त्रिपुंड आसन, त्रिकोण आसन बनाया है। भगवान का आसन हृदय में बटाया है। कभी भी चेले को गुरु के इतने नीचे बैठना चाहिए कि गुरु हृदय के बराबर में होना चाहिए। गुरु की जो कमर है ना, ये चेले के छाती के बराबर में आए, इतना नीचा चेले को बैठना चाहिए। इसलिए तो ये गद्दी जरा ऐसे बनाई जाती है। हृदयासनम तदम तिष्ठम 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 भवेत कृष्णम। पर आजकल के चेला तो गुरु की छाती पर बैठने की हिम्मत रखते हैं। गुरु जी क्या करें, आपके पैर दबा रहे, पैर दबाते दबाते छाती तक आ जाता।
अब तो गुरुओं के चेलों की कुछ परंपरा ही बची नहीं है। अब गुरु भी कुछ कहता नहीं, जान दो साला पैर तो दबा रहा है, बैठा तो बैठ। पर चेले को तो हर तरह से बर्बादी, ना तो पैर दबाने का फल मिलेगा, अपराध कर रहा है तो फल कहां से मिले। कितनी भी सेवा करो, कितने भी गुरु के साथ में रहो, पर अपनी परंपरा को मत त्यागिए। क्या करेंगे? 10, 20, 50 दिन चेले को साथ कर रख लिया, वो तो बिल्कुल गुरु का बाप हो जाता है। नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सब, नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। तेरी ही तो याद में प्रभु जी, तेरी ही तो याद में प्रभु जी हो गई रे बावरिया। नैनों में बस जाओ सतगुरु जी सावरिया। नैनों में बस जाओ सतगुरु जी सावरिया। नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। तेरी ही तो धुन में प्यारे, तेरी ही तो धुन में प्यारे हो गई रे बावरिया। नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। समझ गए होंगे ना? आंखों में जैसे काजल की शोभा है, ऐसे ही कृष्ण की काजल की आंखों में शोभा है। आंखों में भगवान को बिठाने से काजल का मान बढ़ता है, जीभा पर भगवान को बिठाने से जीभा का मान बढ़ता है, हाथों में प्रभु को बिठाने से हाथों का मान बढ़ता है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि मंदिर में भगवान बिठा जाए तो मंदिर का मान बढ़ जाता है, नहीं तो वो कमरा कहलाता है। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। करके कर्मों के बंधन में निज निज पाप कमाए हैं, पढ़ के कर्मों के बंधन में गिन गिन पाप आए हैं। ओ गिन गिन पाप कमाए हैं। गिन गिन पाप कमाए हैं। तेरी ही तो याद में बाबा, तेरी ही तो याद में सतगुरु हो गई रे बाबा। नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। नैनों में बस जाओ सतगुरु जी सावरिया। तेरी ही तो याद में प्यारे, तेरी ही तो याद में प्यारे हो गई रे बावरिया। नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। नैनों में बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। बस जाओ मेरे सतगुरु जी सावरिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत पुराण की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री बोलो
आदि युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। वैसे घड़ी का समय तो ज्यादा हो गया है, पर अभी हमारी तो हमारे भक्तों को और हमको ही पता है। अभी हमारी कथा में 2 घंटे बाकी हैं, हम तो 6 घंटे कथा रोज सुनाते, तब जाके हमें आनंद आता है। और सच कहूं तो मैं 2 दिन से देख रहा, गद्दी पे आने के बाद में घड़ी बंद ही पड़ जाती है, आज भी हो गई है। मैं तो अंदाज से ही बोल रहा हूं, कल भी बंद हो गई और आज भी बंद होगी। वैसे तो नहीं है, पर यहाँ के पता नहीं कब बांके बिहारी की लीला हो रही है। ठाकुर जी चाहते ही कि यहाँ आने के बाद घड़ी देखो ही मत, क्योंकि मेरे चरणों में आया है तो घड़ी देखने की क्या जरूरत है। अगर ये नकली घड़ी देखता रहेगा तो उस घड़ी का क्या करेगा जो आने वाली है। गुरु और शिष्य का मिलन हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है यजमान को देखकर। राजा परीक्षित ने जैसे भागवत नियम से सुनी, वैसे हमारे नितिन पाटिल नियम से कथा सुन रहे हैं। कथा का यजमान बनने से पहले गुरु से दीक्षा लेना जरूरी होता है, और वैसे लोग दीक्षा नहीं लेते या लेते हैं, पर जब तक हमने मंत्र नहीं लिया है तब तक हमें कथा का आनंद नहीं मिलेगा। बिना दीक्षा के, बिना गुरु किए हुए कथा का आधा फल, और पूरा फल लेना है तो दीक्षित होकर कथा श्रवण करो तो पूजा का, दान का फल पूरा प्राप्त होता है। ऐसा हमारे साधु संतों का मानना है। अभी तक बेचारे बिना गुरु के थे, और गुरु जीवन में आया तो इतना सम्मान उन्हें मिल रहा है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इतना सम्मान कभी कमा सकते हैं। इतने सारे लोगों को महाराष्ट्र में से लाकर खर्चा करना, सब करना, सब करना। बांके बिहारी के साथ उनका कोई रिश्ता है पुराना, भले ही संसार के प्रपंच में ये रिश्ता भूल गया होगा, पर जब कोई भगवान भेज देता है चेतन रूप बना करके तो वो भगवान का रिश्ता बराबर याद करवाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नितिन के परिवार का मेरे साथ भी कोई पिछले जन्मों का संबंध है, इसलिए आकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और ठाकुर जी के दर्शन के लिए उसे निमित्त बनाकर संबोधन कर दिया। एक ही बार कहा था मैंने कि वृंदावन कथा कर ले भाई, उसने कहा 1000 बार कर लीजिए। एक बार क्यों, और 1000 बार नहीं तो 100 बार तो हो गई एक बार में ही, और अगली बार ठाकुर जी करेंगे तो और हो जाएगी। और धीरे धीरे करके सहस्त्राक्षम सहस्त्रभूतम जनार्दनम सत्कर्माणम पुण्योभूत यजमान। यजमान वही है। यजमान तो बहुत देखे, रोज देखे, पर ऐसा यजमान नहीं देखा है कि उसे पता ही नहीं है कि खर्चा कौन कर रहा है। अपने काम में रहता है। क्या लीला हो रही है भगवान की कोई नहीं जानता। ये तो वृंदावन के देखने वाले भी 2 दिन से चकबक हो गए कि ये है क्या बीमारी है महात्मा। 7 दिन में बीमारी का भी पता चल जाएगा और हकीम का भी पता चल जाएगा। वैसे तो झांकी बहुत सुंदर बनाई है। अगर आप लोगों के पास समय है तो कथा थोड़ी और आगे बढ़ाऊं और झांकी का दर्शन करवा दूं। बोलिए भागवत पुराण की। आशन्य मृत्युम तदवेद योगम वेगश्रुतान भूतानम जात वेदम कुतो कर्म कर्म योगम जनार्दन। श्रीमद् भागवत की कथा कहती है कि राजा परीक्षित ने गुरु बनाने के बाद में, शिष्य बनने के बाद पहला प्रश्न गुरु से किया, गुरुदेव, आदमी ने जीवन में कोई सत्कर्म न किया हो, कभी भजन न किया हो, कभी ध्यान न किया हो, और आदमी को मरने से 4 घंटे पहले पता चल गया हो कि मैं अब 4 घंटे बाद मर जाऊंगा। उन 4 घंटों में उस आदमी को कौन सा कर्म ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। कई जन्म लगते मुक्ति के लिए। आज के बाद कभी गुरु से कुछ भी पूछो तो यही पूछो कि मुक्ति कैसे होगी। राजा परीक्षित ने पूछा, आसन्न मृत्युम ततवेद योगम।
अचानक अगर मृत्यु आ जाए और पता चल जाए कि 3 घंटे में मरूंगा, तो उन 3 घंटों में मुझे कौन सी सेवा, कौन सी पूजा, कौन सा अनुष्ठान, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे मेरे पूरे जीवन का उद्धार हो जाए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो गुरु ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने 3 घंटे ज्यादा बता दिए। आदमी ने जीवन में कभी कुछ न किया हो और वो मुक्ति चाहता है तो उसकी मुक्ति एक ही पल में हो सकती है। आप कहेंगे कि ये कौन सी भक्ति है जो एक ही पल में मुक्ति करा देती है? इस दुनिया में जो होता है वो एक पल में ही होता है। एक्सीडेंट होगा तो, प्यार होगा तो, दुश्मनी होगी तो, दर्शन होगा तो, एक पल के लिए। बांके बिहारी के मंदिर में कितनी देर दर्शन होता, सच्ची बताओ? धप 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 धप, पुजारी हाथ थक गए पर्दा खींच खींच के। एक पल का दर्शन और एक पल का प्यार। इसलिए हिंदी फिल्म वालों ने भी सही भजन बनाया है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। एक ही पल का है। अरे भाई, वो पीछे की लाइन में क्यों नहीं बोली कि वो ठीक नहीं है ना? इसीलिए एक पल का ही प्यार अच्छा है, पर कोई सच्चे दिल से कर ले। एक पल की भक्ति अच्छी है, एक पल कोई सच्चे दिल से कर ले। आत्मा से परमात्मा से जुड़ जाओगे तो एक ही पल में मुक्त हो जाओगे। मन से और तन से जुड़ोगे तो जीवन में कभी तनबंद नहीं हो सकते। मन और तन भगवान को लगा दो, कुछ फायदा नहीं है। मन कभी भगवान में लग ही सकता नहीं है। जिसके 2 धर्म होते हैं वो कभी भगवान में नहीं लगेगा। मन के 2 धर्म हैं, संकल्प और विकल्प। वो भगवान में लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, लगेगा नहीं। कितने भी बड़े योगी के पास से दीक्षा ले लो, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। मन को लगाने से कोई फायदा नहीं है। मन तो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम थोड़ी मन हो। जैसे पड़ोसी होता है वैसे ही मन है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये हमारे पड़ोसी हैं, हम तो आत्मा हैं। आत्मा को जब तक भगवान से नहीं लगाएंगे तब तक तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। पड़ोसियों को कह दो पानी पिला के आ जाओ, तुम्हें फल मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए ये 4 चीज हमारी हैं, हम 4 चीज नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये शरीर, इंद्रियां, ये सब भगवान ने हमको दिया है। इनके द्वारा सेवा मत करवाओ, तुम सेवा करो और इनको अपना सेवक बनाओ। मन तुम्हारी सेवा करना चाहिए, आंखें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, इंद्रियां तुम्हारी दास होनी चाहिए, मन तुम्हारी दास होना चाहिए, बुद्धि तुम्हारी दास होना चाहिए। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं, पतंजलि ऋषि कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। ऋषि पतंजलि योग दर्शन में लिखते पहला ही सूत्र है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। जब तक तुम मन की चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करोगे तब तक तुम आत्मा से परमात्मा से नहीं मिल सकते। राजन, एक पल के लिए भगवान के हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी। पर सारे के सारे भगत, सारे ज्ञानी, सारे सन्यासी, सारे साधु मन को भक्ति में लगाना चाहते हैं। मन को भक्ति में लगाएंगे तो मन को फायदा होगा, तुम्हें क्या?